हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम सेमेंटिक एचटीएमएल को डिस्कस करते हैं। सेमेंटिक एचटीएमएल क्या है? बेसिकली सेमेंटिक का मतलब होता है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। और सेमेंटिक एचटीएमएल क्या है? हमारे पास ऐसी एचटीएमएल का कोड जो ब्राउज़र को और डेवलपर को कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। एक काम करते हैं, हम लोग अपनी index.html हमने क्रिएट की थी, उसकी तरफ चलते हैं। और अगर हम इस index.html को देखें तो अभी हमारा कोड थोड़ा सा बिखरा हुआ हमें लगेगा, यानी कि कोई तरतीब नहीं है। और तरतीब ना होने के साथ साथ एक चीज़ और भी हमारे पास इसमें है कि हमारे पास इसके अंदर जो लेआउट है वो प्रॉपरली डिफाइन नहीं है। अब लेआउट क्या होता है? हमारे पास हर वेबसाइट का एक लेआउट होता है। जब भी आप किसी वेबसाइट को खोलते हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी W3 HTML की, तो हम जब W3 HTML के ऊपर जाते हैं और ये वेबसाइट हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास, हम अपना कर्सर लेके जाएं अगर, तो यहाँ हम कर्सर लेके जाते हैं तो यहाँ पे होवरिंग हो रही है और मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो मेरे पास मेन्यू खुल जाएगा, राइट। इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक मेन्यू ये आ जाएगा। तो ये आपका ऊपर वाला जो पोर्शन है ये आपका हेडर कहलाता है। हेडर के बाद अगर आप देखें तो मेन एक एलिमेंट आता है, मेन आपके पास एक सेक्शन आता है जो कि आपकी बॉडी का होता है, या आपके पास ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये आपके पास पेज लेआउट डिफाइन करता है। पेज लेआउट क्या है कि आपके पास हर वेबसाइट के ऊपर एक सबसे ऊपर हेडर सेक्शन होता है, एक नेव बार होता है, जिस नेव बार इसे कहते हैं, ये नेव बार होता है आपका, जिसमें आपके पास नेविगेशन होती है कि आप एक पेजेस यहाँ पे उनके नाम क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें लिंक कर सकते हैं ताकि यूज़र के लिए आसानी रहे अगर वो किसी पेज पे जाना चाहता है। या आपने ये चीज़ ऐप में भी देखी होगी कि आपके पास नेविगेशन होती है और आप कहीं पे भी क्लिक करके किसी और पेज पे या किसी भी आपकी जो मतलूबा रिक्वायरमेंट होती है वो आप पूरी कर सकते हैं और वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। तो ये जो नेविगेशन होता है, नेविगेशन के बाद आपके पास सेक्शन होता है। सेक्शन में मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, हेडिंग्स हो सकती है, पैरा हो सकता है हमारे पास। इसी तरीके से आपके पास असाइड होता है। असाइड को आप साइड बार के तौर पे समझ सकते हैं कि असाइड जो होता है आपके पास वो एक साइड बार के तौर पे होता है, वेबसाइट के साइड में जो आ रहा होता है, राइट। अब हमारे पास इस जगह पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास साइड बार एक क्रिएट हुआ हुआ और ये हमारे पास एक मेन सेक्शन है जो आपको सेंटर में दिख रहा है, राइट। और इसके बाद हमारे पास एक आर्टिकल का सेक्शन है और एक फुटर का सेक्शन है। अब सेमेंटिक एचटीएमएल की ज़रूरत पड़ी क्यों हमारे पास सेमेंटिक एचटीएमएल मौजूद है? और सेमेंटिक एचटीएमएल ना होती तो क्या होता? तो सेमेंटिक एचटीएमएल अगर ना हो तो क्या होगा? तो मिसाल के तौर पे हम एक काम करते हैं, हमने एक टेबल क्रिएट किया था, हम उस टेबल को देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे टेबल का टैग ना हो मेरे पास तो मेरे पास मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं होगी और यूज़र को या फिर कोडर को या जो कि कोड कर रहा है या ब्राउज़र को ये मालूम नहीं पड़ेगा कि ये चीज़ आखिर है क्या। तो हम टेबल का टैग क्रिएट करके ब्राउज़र को या फिर दूसरे डेवलपर को एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि ये जो आप देख रहे हैं ये टेबल है, राइट। तो ये मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इस तरीके से प्रोवाइड की जाती है। इसी तरीके से अगर आप मेन्यू क्रिएट करना चाहें तो कैसे क्रिएट करेंगे? तो हम एक काम करते हैं, हम पहले एक नेविगेशन बार क्रिएट करते हैं और नेविगेशन बार क्रिएट होता है आपका नेव के एलिमेंट से, लेकिन नेव का एलिमेंट हम नहीं लेते अभी, हम 8 टैग से क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे हम पहला लिंक क्रिएट कर लेते हैं होम, और दूसरा है हमारे पास अबाउट अस, और तीसरा है हमारे पास कॉन्टैक्ट अस। अब ये तीन आपके पास नेविगेशन बार हो गए और इन तीनों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए या फिर दूसरे पेज से पहले पेज पे आने के लिए। इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब सेमेंटिक की जरूरत क्यों पड़ी? अब अगर इस कोड को देखें और मैं आपको सेमेंटिक करूंगा, इसी को सेमेंटिक के थ्रू करें अगर, तो उसका एक तरीका है कि आप एक नेव का टैग ओपन करते हैं और नेव के टैग में एक यूएल का टैग ओपन करते हैं, यूएल के टैग में आप एलआई का टैग ओपन करते हैं और एलआई के टैग में आप अपने लिंक्स बना सकते हैं
जो भी आप बनाना चाहें। जैसे कि मैं यहाँ पे पहला क्रिएट कर लेता हूँ index.html, राइट। इसी तरीके से मैं मल्टीपल एलाइज बना लेता हूँ यहाँ पे। दूसरा मेरे पास अबाउट अस है और तीसरा मेरे पास कॉन्टैक्ट अस है। चलें, तो इस तरीके से भी मेरे पास नेविगेशन। अब आप ये तरतीब अगर भूल जाएं थोड़ी देर के लिए कि ये तरतीब मैंने क्यों लिखी और ये बुलेट्स आ रहे हैं इसके अंदर, ऊपर तो बुलेट्स नहीं आ रही। आप मेजॉरिटी जगह के ऊपर जब आप नेविगेशन बार क्रिएट हुआ देखेंगे तो वो इसी तरीके से हम तरतीब में क्रिएट करते हैं। फिर CSS के थ्रू हम इसके बुलेट्स को रिमूव कर सकते हैं, हम इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं, जैसे चाहे हम इसे तरतीब दे सकते हैं। लेकिन एक ये चीज हो गई जो कि ब्राउजर को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी कि ये जो मैंने बनाया है ये बेसिकली वेबसाइट का नेविगेशन एरिया है। नेविगेशन मतलब मेन्यू मैंने क्रिएट किया। अब अगर आप इस तस्वीर में देखें तो यहाँ पे हमने एक नैव एलिमेंट के थ्रू वेबसाइट का नेविगेशन एरिया क्रिएट कर दिया, जिससे हम ब्राउजर को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये वेबसाइट का नेविगेशन एरिया है। अब क्योंकि गूगल हर वेबसाइट पे क्रॉल करता है, तो जब गूगल हर वेबसाइट पे क्रॉल करेगा और वो हमारी वेबसाइट पे भी क्रॉल करेगा, क्रॉल करने का मतलब है कि गूगल जो है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है और आपकी वेबसाइट के ऊपर आने के बाद गूगल जो है वो आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता है, उसके कोड को पढ़ता है ताकि वो यूजर के सामने एक बेहतर तस्वीर जो है वो आपकी दिखा सके। यानी कि पहले तो वो खुद समझ सके कि आपकी वेबसाइट क्या है और फिर वो यूजर को अकॉर्डिंगली, उसको जो यूजर सर्च कर रहा है वो आपकी वेबसाइट को अकॉर्डिंगली दिखा सके। तो अगर आप अपनी वेबसाइट में एक नेविगेशन गूगल के सर्च इंजन को या फिर आप ब्राउजर को क्लियरली बता रहे हैं कि ये मेरा एक नेविगेशन है, तो उसके लिए गूगल के सर्च इंजन को और ब्राउजर को आपकी वेबसाइट को समझना आसान होता है। इसलिए हम सेमेंटिक्स को इस्तेमाल करते हैं। काम इसके बगैर भी हो जाएगा, लेकिन बेहतर काम, तरतीब से काम, सफाई से काम सेमेंटिक के थ्रू हमारे पास होता है। इसी तरीके से लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिव और स्पैन बताए थे। 99.9% केसेस में आप जब कोड देखोगे दूसरों का तो वो डिव और स्पैन ही यूज हो है। लेकिन डिव और स्पैन जो होते हैं वो कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, जैसे कि मैंने बताया था कि वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते। हम उसको स्ट्रक्चर बनाने के लिए, हम उसको लेआउट बनाने के लिए तो डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन यूज कर सकते हैं, लेकिन वो कोई हमारे पास मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ब्राउजर को प्रोवाइड नहीं करते, राइट। तो ये नेविगेशन हो गया। इसी नेविगेशन को अगर मैं एक हेडर के टैग में रैप कर दूं तो यहां मेरा नेविगेशन आ गया। मैं इसको आप हटा देता हूं क्योंकि ये हमने नहीं करना। तो ये मेरा सेमेंटिक शुरू हो रहा है यहां से, राइट, और ये मेरा हेडर टैग है सेमेंटिक में। तो इसी तरह से हेडर में तो नेविगेशन भी होता है, हेडर में तो लोगो भी होता है। तो मैं चाहूं तो यहाँ पे एक लोगो भी क्रिएट कर सकता हूँ IMG के टैग से। बहुत बार आपने डिफरेंट वेबसाइट से की होंगी, उनके लेफ्ट हैंड के ऊपर एक लोगो लगा होता है और राइट हैंड के ऊपर एक नेविगेशन बार होता है, या और भी स्टाइलिंग हो सकती है, जरूरी नहीं है लेफ्ट और राइट ही हो, लेकिन इस तरीके का नॉर्मली हम देखने के लिए हमें मिलता है। तो हम यहाँ पे अपना एक लोगो क्रिएट कर सकते हैं। लोगो क्रिएट करने के लिए मैं अगेन IMG का यूज करूंगा और IMG में मैंने एक फाइल डाउनलोड करके रखी हुई है HTML आइकन के नाम से, उसका मैं यहाँ पे पाथ डिफाइन कर दूंगा। इसी तरीके से ये बहुत बड़ी है क्योंकि, तो मैं इसको शॉर्ट कर लेता हूँ। तो अब ये मेरे पास एक पूरा हेडर रेडी हो गया जिसमें एक आइकन भी है और नेविगेशन बार भी है। अब मैं चाहूँ तो इसे जैसे चाहूँ तरतीब दे सकता हूँ और यूजर के लिए, ब्राउजर के लिए मैंने बहुत आसानी कर दी। मैंने अपना पूरा एक हेडर ब्राउजर के लिए डिफाइन कर दिया ताकि ब्राउजर मेरा अब वेबसाइट के स्ट्रक्चर को समझने में उसके लिए आसानी रहे। तो ये मेरा दो चीजें डिफाइन हो गई, एक हेडर और एक मेरा नेविगेशन, राइट। अगली वीडियो में हम सेक्शन को और आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।